बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। प्रेगनेंसी रोकने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी ये प्रेगनेंसी अब कब रुकेगी? इतनी बार कोशिश कर ली लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप कई बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आज की वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे सिम्टम बताऊंगी जो आपको पीरियड से पहले ही फील होने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा अपनी पीरियड डेट से पहले कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। इन दोनों सिम्टम्स को आप अपनी बॉडी में बहुत इजीली फील कर सकते हैं और आप इस सिम्टम्स को फील करके अपनी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है इसका पता लगा सकते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो हर किसी फीमेल्स में फील होते हैं अगर वो ध्यान से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस मेन कारण हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने का। आप कितनी भी साल ट्राई कर लें लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बार-बार फेल हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने योगा पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, हेल्थी लाइफस्टाइल लीजिए ताकि आप अपने स्ट्रेस को कम कर पाएँ और अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग पर ध्यान दे पाएँ। तो अब मैं आपको जो 2 सिम्पटम्स बताने वाली हूँ वो आपको ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद और पीरियड्स की डेट से पहले आपको ये अपनी बॉडी में फील होंगे। और अगर आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अपनी बॉडी के हर छोटे बड़े सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको इजीली ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में महसूस होंगे। सबसे पहला सिम्टम जो हमारी बॉडी में हमें फील होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। जी हाँ, हमारे ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद और पीरियड के लगभग 6 से 7 दिन पहले हमें ये सिम्टम अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। हम महसूस करेंगे कि किसी एक दिन हमारी बॉडी में हल्का सा स्पॉट सा पिंकिश या ब्राउनिश कलर का स्पॉट आया है और ये स्पॉट बहुत माइन्यूट होता है। कभी कभार हमें ये दिखाई नहीं देता, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है। ये आपको आपकी बॉडी में फील होगा। इस टाइम पर हो सकता है आपको हल्का सा पेन हो या बहुत सारे पेशेंट्स को पेन नहीं होता, केवल स्पॉटिंग देखने के लिए मिलती है। इस स्पॉटिंग में आपको किसी भी तरीके की पैड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही माइन्यूट स्पॉटिंग होती है, लेकिन आप अगर अपनी बॉडी के हर सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग अपनी बॉडी में जरूर फील होगी। इस स्पॉटिंग से आपको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपने इस मंथ कंसीव कर लिया है। और अगर आपको ये सिम्टम अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलता है तो आप अपनी बॉडी का पहले से और ज्यादा ख्याल रखें ताकि आप इस कंसेप्शन को आगे बढ़ा पाएं और अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएं। ये स्पॉटिंग हमें तब देखने के लिए मिलती है जब एक एम्ब्रियो बनता है और वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आपके यूट्रस की वॉल पर आकर चिपकता है। तो वो अपनी एक जगह बनाता है। जब वो अपनी जगह पर चिपकता है आके तो उस टाइम पर हल्का सा आपको ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकता है। और इस स्पॉटिंग से ना ही तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, ना ही उस एम्ब्रियो को जो जगह पर आकर चिपका है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई नुकसान है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है जो ये कंफर्म करता है कि आपने कंसीव कर लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन होता है हमारे हार्मोन। जी हाँ, बीटा एससीजी और प्रोजेस्टेरोन। वो कैसे? आपको पता है जब फीमेल बॉडी से अंडा निकलता है और मेल बॉडी से शुक्राणु निकलते हैं तो वो दोनों फैलोपियन ट्यूब के एम्पला वाली जगह पर आकर मिलते हैं। वो वहां पर कांटेक्ट करते एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। वो एम्ब्रियो ट्रैवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आपके यूट्रस की वॉल पर आता है और वहां पर आकर चिपकता है। तब तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो बनता है उस टाइम पर आपके हार्मोन्स बदलते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा एससीजी। इस टाइम पर बीटा एससीजी का निर्माण होता है और ये बीटा एससीजी प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन भी एक हार्मोन होता है। ये भी हमारे प्रेगनेंसी जब हम कंसीव कर लेते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। और ये दोनों हार्मोन जब हमारी बॉडी में बढ़ते हैं
तो हमें काफ़ी सारे अलग सिम्पटम्स भी देखने के लिए मिलता है। जब हमारी बॉडी में बीटा एससीजी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, ये दोनों हार्मोन बढ़ने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होगी। आपको बिना काम किए ही ऐसा लगेगा कि आपने पूरे दिन कितना ज़्यादा काम किया है। बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपको भूख भी लग सकती है या हो सकता है कि आपको भूख बिल्कुल ना लगे। आपको बेचैनी हो सकती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ये हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में ये सिम्पटम्स ट्रिगर्ड होते हैं और इन सिम्पटम्स की वजह से आप कहीं न कहीं कन्फर्म कर पाते हैं कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। और ये भी सिम्पटम्स आपको पीरियड से 6 से 7 दिन पहले ही अपनी बॉडी में फ़ील होने लगेगा। अगर आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो इन सिम्पटम्स को ज़रूर देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको अपनी बॉडी में ये सिम्पटम्स फील हो, तो आपको पीरियड डेट मिस होते ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले करना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। और बार-बार जो मिसकैरेजेस होने की समस्या है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे ही आप कंसीव कर लें, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जिससे आप अपने बच्चे को बार-बार नहीं रोक पा रहे हैं, बार-बार फिर भी मिसकैरेज हो रहा है, तो आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, अपने कारण को पता लगाना चाहिए कि आपको ये प्रेगनेंसी लॉस बार-बार क्यों हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज़ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरे कंसल्टेंट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।